अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। 10th क्लास आर्ट्स। आज हमारे पास टॉपिक में क्या है, एक्सरसाइज 1.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर क्या है 17 एंड 18। बेटे नंबर 17 की बात करते हैं तो एक ही सवाल के अंदर दो रकमों को फाइंड करने के लिए कह दिया। मतलब आपको a माइनस बी भी गिवन है और a प्लस बी भी गिवन है। आपने इन्हीं दो रकमों की बेस पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड करना है, ए बी। लेकिन कैसे, जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा ये सवाल आप सपोर्ट नहीं करेंगे। जी ज़रा मतवज्जो हूँ, मैं आप लोगों के लिए पहले यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ। तो देखिए फार्मूलाज क्या मेरे पास, दो फार्मूले ड्रा करूँगा जी। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये चीज़ होती है 2 इंटू यानी कि दो ब्रैकेट स्टार्ट ए स्केयर जमा बी स्केयर बराबर होता है ये ए जमा बी का मुकम्मल मुरब्बा, इसके लिए जमा लगाकर ए माइनस बी का भी मुकम्मल मुरब्बा। ये चीज़ फाइंड करने के लिए ये फार्मूला चलेगा। इसी वजह से उसने ए जमा बी आपको दिया हुआ है और उसने आपको ए माइनस बी भी दिया हुआ है। पहले मैं यही फार्मूला लिखता हूँ और इसके मुताबिक पहले उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा फिर आगे ये है, इसके लिए मैं एक फार्मूला अलहदा से लिखूंगा, ठीक है, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। जी वहाँ पे ध्यान देते हैं, सॉल्व करने लगा हूँ। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वी नो दैट और हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है बेटे क्या जानते हैं आप, फार्मूला बताने चाह रहे हैं कि 2 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर इज इक्वल टू, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला पहले पुट किया, ए प्लस बी का स्केयर प्लस डालकर ए माइनस बी का स्केयर। मतलब आप इसको कैसे कर रहे हैं, हमने इस फार्मूले का स्टार्ट कैसे लिया, दो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए स्केयर जमा बी स्केयर यानी मुरब्बा, और वही रकमें दोबारा ऐसे हमने उतार दी। बेटे आपके पास ए जमा बी वाली वैल्यू दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ फार्मूले में आके अमाउंट रखनी थी, आंसर ये इजी था। सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। आपके ज़हन में था पता नहीं क्या होने लगा है, कैसे करना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फार्मूला आपने पुट कर दिया, स्टेटमेंट को देखते हुए आए आप सॉल्व करें। दो ब्रैकेट स्टार्ट ए स्केयर जमा बी स्केयर इक्वल का साइन जी। ए जमा बी आपके पास बेटे क्या दिया हुआ है 5 यानी 5 दिया हुआ है, उसका मुरब्बा करेंगे जमा डाल के, और ये क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसका भी मुरब्बा करेंगे। तो फिर ए स्केयर जमा बी स्केयर, बेटे 5 को दो बार, 5 ज़र 5 25, 3 को दो बार 9, ए स्केयर जमा बी स्केयर, बेटे 25 में क्या करते हैं हम 9 को प्लस करते हैं तो क्या आएगा 36। बेटे क्या हमें ये चीज़ चाहिए या खाली हमें 34, सॉरी क्या आएगा 34। गुड, 25 में 5 30 और 4 34। बेटे ये देखें हमने ये चीज़ फाइंड करनी है या साथ में 2 भी फाइंड करना है, किसको मालूम करना है, क्या हो गया यार, ए स्केयर जमा बी स्केयर, हमने सिर्फ ब्रैकेट मालूम करनी, ये वाला 2 नहीं चाहिए, पर ये फार्मूले का नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, मतलब यहाँ पे ज़रब है वहाँ पे तकसीम हो जाएगा। आपका आंसर आ गया कि ए स्केयर जमा बी स्केयर, ये 34 ऐसे ही था, 2 ज़रब में था, यहाँ पे आके तकसीम, 2 को इससे काटा तो ये क्या आ गया 17। 17 बेटे आपका क्या आ गया आंसर, ये लिखा रहेगा इधर ही लिखा रहेगा। एक पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड में क्या मालूम करना है, ए बी। आपको तो पता ही नहीं कि जब ये दो रकमें दी हो तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं। आए बेटे नेक्स्ट फार्मूला, इसको आप नंबर 1 फार्मूला कह लें और अब नंबर 2। जैसे मैंने ये स्टार्ट किया अब आप लिखेंगे 4ab, ये चीज़ें वापस ऐसे ही आएंगी, फ़र्क कहाँ आएगा, इधर प्लस था बेटे यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और आगे फिर a माइनस बी, वेरी इजी, फार्मूला मौजूद है और इस चीज़ को फाइंड करना है, हमें रकमें भी दी हुई हैं, आए सॉल्व करते हैं जी। अब आप लिखते हैं यहाँ पे फॉर
ए बी, और हम लोग क्या लिखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए आप क्या करने लगी हैं, फॉर ए बी बराबर पूरा फार्मूला उतार लें, ए जमा बी इसका मुरब्बा माइनस डालकर ए माइनस बी और इसका भी मुरब्बा, ये 4 भी ऐसे ए बी, इसको तो निकालना आपने, इनकी कीमतें दी हुई हैं कहाँ पे, प्लस के लिए ये लिखा हुआ है और माइनस के लिए ये, आप ए बी के लिए जमा 5 लिख लें और इसके लिए क्या लिख लें 3 लिख लें, फॉर ए बी। एक सेकंड, वैसे मेरी नज़र में देखा जाए तो बेटे अगर आपको फार्मूले की पहचान आना तो गौर करो, ये 2-2 लाइनों के सवाल हैं और पेपर में ये मस्ट आते होते हैं, ये 2 मार्क्स की वर्किंग है। आपके ज़हन में ये बात ना हो कि एक ही फार्मूले के अंदर 2 क्यों हैं, वो आपको एक ही फार्मूले में 4 सवाल भी पूछ लें तो आपको क्या टेंशन, फार्मूला आना चाहिए, चीज़ आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। 5 को 2 टाइम कर रहे हैं 25 और 3 को 2 टाइम करें यानी कि 3 को 2 बार, तो ये क्या आएगा 9, आसान है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। अब 25 में 9 निकाल रहे हैं तो क्या आएगा 16, यहाँ पे 4 मौजूद है, हमें नहीं चाहिए, क्यों, हमने ए बी को फाइंड करना, 4 नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे ये फाइंड करना था 2 नहीं चाहिए, अब ये 4 मल्टीप्लाई है बेटे, यहाँ पे आगे क्या होगा डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आ गया 4, ठीक है, ये आंसर। इस तरह आपने सवाल नंबर 17 सॉल्व कर लिया। बेटे आप नोट करें, नेक्स्ट 18 स्टार्ट करते हैं जी। बेटे 17 को कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट इसमें आते हैं। अच्छा ये 2 वही फार्मूलाज थे जिन फार्मूले का सवाल का इस्तेमाल उधर था, ये भी 2 आपके लिए लिखे रहने देता हूँ ताकि आपके रिमाइंडर में रहे, एंड तक आप इसको याद रखते रहें। बेटे इसके लिए एक नया फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, वो डायरेक्ट सवाल ही है, ये सवाल ही फार्मूला है। आपने इस चीज़ को फाइंड करना है, यहाँ पे 3 अमाउंट्स पे स्केयर है और आपको तब ही करना आएगा जब आपके पास सिंपल अमाउंट हो। बेटे वो देखिए क्या है, आपके पास लिखा हुआ है ए जमा बी जमा सी बराबर है 6 के। बेटे ये सिंगल अमाउंट मुरब्बा कब बनती है, स्केयर कब बनती है, जब हम इसका मुरब्बा लेते हैं, क्या करते हैं, मुरब्बा लिया जाता है। जैसे कल तक आपने मुझसे 2 रकमों का पढ़ा, फिर आप इसी एक्सरसाइज के में जाएं तो देखिए टॉप पे सवाल नंबर मेरे ख्याल में 6 और 8 है, वो यही सवाल है, वो सेम यही सवाल है, 3 रकमों के ऊपर स्केयर था। आए खोलते कैसे ओपन करेंगे, पढ़ा जाएगा, पहली का स्केयर यानी मुरब्बा, दूसरी का, तीसरी का, आपके लिए स्पेशली याद करें, जमा 2 कुलिये का, पहली और दूसरी, जमा 2 कुलिये का, दूसरी और तीसरी, जमा 2 कुलिये का, तीसरी और पहली। कुछ याद आया, ये वो सवाल था, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं, सर मालूम किसको करना है, मैंने कहा बेटे इसको मालूम कर, आप कह रहे हैं कि मालूम ये करना है, सादा रकम ये दी हुई है जो कि आपने यहाँ पे ले ली है, फार्मूला आपने इसका खोल दिया, ये शक्ल कहाँ पे है, ये इधर ही मौजूद है, अगर हम गौर करें तो बराबर, ये जो 6 है इसको 2 बार करें तो क्या आएगा 36। बेटे गौर करें, इसको मालूम करना है और जिससे आपने मालूम करना है उसको रहने दें। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, 2 2 और 2, सब में 2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ गया ए बी वापस, बी सी भी ऐसे और सी ए भी ऐसे, और ये 36 जी, ये चीज़ मौजूद है, ये शक्ल यहाँ पे मौजूद है, बस अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूले की बेस पे, और ये चीज़ बराबर इसकी होती है, फार्मूला मैंने आपको लिख के दे दिया। आप क्या करेंगे, ए स्केयर जमा बी स्केयर और ये सी, ये प्लस का 2 है। बेटे ये सारी चीज़ खुद किसके बराबर थी, 11 के, और वहाँ पे वो 36, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर जी, 2 को 11 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 22, और ये क्या 36। बेटे 22 यहाँ पे प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाके माइनस, पर यहाँ पे क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि मालूम ही ये करना था, मुझे 22 वगैरह नहीं चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको उठा के सेकंड साइड पे ले जाते थे, जैसे 36 माइनस 22। बेटे आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 14, ये आपका आंसर है, ठीक है। आज के टॉपिक में हमने 2 सवाल किए, उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों के फार्मूले की ग्रिप अच्छी होगी उन बच्चों के लिए सवाल बहुत ईजी है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।